अब एक और खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, उस पर मोहन सरकार ने स्ट्राइक की है। मदरसों में कह दिया है कि राष्ट्रभक्ति के अलख जगाएंगे, राष्ट्रगान होगा। अब जैसे ही आदेश सामने आया दर्शकों, इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मदरसों को लेकर बड़ा फैसला देती है। क्या फैसला है? सरकार ने कहा कि मदरसों के लिए नए नियम तैयार कर दिए हैं हमने, तो दूसरी तरफ अब उन्हें लागू करने के लिए भी कमर कस ली है। इन नए नियमों के तहत जहां एक तरफ मदरसों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी दर्शकों, तो दूसरा सरकार के पास मदरसों को लेकर सारी डिटेल्स रहेगी, जानकारी रहेगी। मदरसों को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, पहले आपको वो विस्तार से समझा देता हूं। मदरसों को लेकर मोहन सरकार लंबे समय से जांच कर रही थी, क्या नियम बना है, आइए जरा आपको समझा दूं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला है? मदरसों में सुबह राष्ट्रगान होगा और इसे अनिवार्य किया है। छुट्टी के वक्त कौमी तराना गाना अनिवार्य होगा। दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी मदरसों में जरूरी हो गई है। अब मदरसों के आगे आधुनिक लिखना होगा, मदरसों के आगे स्कूल शब्द नहीं लिख पाएंगे। 500 मीटर का जो दायरा है, दूसरे मदरसे की स्थापना उसके आगे ही होगी, उतने में नहीं होगी। मदरसों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी, कहां से पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, यानी सारी चीजें सरकार देखेगी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जैसे ही ये आदेश आया, इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार के आदेश को लेकर क्या करेगी, सुनिए। हिंदुस्तान के मदरसे हिंदुस्तान में वजीफा लेंगे, हिंदुस्तान की सरकार से जमीन लेंगे, हिंदुस्तान की वंदना नहीं करेंगे, यहाँ का ही राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो कहाँ का गाओगे? राष्ट्रगान गाओ, गाना ही चाहिए और गाना ही पड़ेगा। अगर आपको अशफाक उल्लाह खां को, शहीद अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देना है तो राष्ट्रगान गाना ही चाहिए और राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। दर्शकों, नए नियम आ गए हैं। मोहन सरकार नियम लेकर आ गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी सरकार कोई नियम लेकर आए और कांग्रेस उस पर सवाल न उठाए। ऐसा ही हुआ। ये कांग्रेस के विधायक आप देख रहे हैं, सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, आरिफ मसूद, कि भाई ये तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है मोहन सरकार की। ध्यान देना चाहिए मदरसों में शिक्षकों का, उस पर ध्यान नहीं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लगे हाथ पलटवार कर दिया है। आरिफ मसूद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। सुनवाता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा, सरकार घुमा फिरा के बात इधर की उधर क्यों कर रही है। हमेशा से राष्ट्रगान मदरसों में होता रहा है। 15 अगस्त को आप चले जाइए, 26 जनवरी को चले जाइए, झंडा बंधन में देखिए बच्चे गाते हैं, और राष्ट्रगान से तो किसी को एतराज ही नहीं है ना, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बाल्यावस्था से ही कोई बात इस प्रकार की नहीं बैठना चाहिए। ये समग्र राष्ट्र के हम नागरिक हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में हर व्यक्ति का यहाँ विकास होना चाहिए। इसके लिए ये शिक्षा और राष्ट्रगीत ये बहुत जरूरी है। अब देखा आपने, इस पर राजनीति हो रही है, देखना है आने वाले समय में क्या होता है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, महाराष्ट्र के मुंबई से मिल रही है। नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है दर्शक, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी हासिल की है। 101 लोगों को बचा लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया है कि राहत और बचाव का काम चल रहा है। 13 लोगों की मौत हो गई है। एकाएक नाव की टक्कर होती है और यात्रियों से भरी हुई नाव करीब 4 बजे शाम का वक्त था जब पलट जाती है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कितने लोगों को बचाया गया, सुनवाते हैं। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में
तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कई लोगों को बचाया गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक प्ले स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया। दर्शक, यहां स्कूल में टीचर्स के टॉयलेट में हिडन कैमरा मिला है। सोचिए आप, हिडन कैमरा छिपाया हुआ था टॉयलेट के अंदर। बताया जा रहा है कि इस कैमरे को बल्ब के होल्डर में, जो पीछे होल्डर होता है, उसके अंदर फिट कर दिया गया था। और यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। तुरंत स्कूल संचालक नवनीश सहाय को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है, किसने लगाया, कैसे लगाया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। बहरहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।